भी हम इस वचन का ज्ञान देकर उनका भी जीवन सुधार सके। ये घड़ी पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रीचिंग को आप इतना सरल बनाइए और हमें अच्छे अच्छे उदाहरण दीजिए ताकि हम समझ सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम अपना जीवन, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप नियंत्रण रखिए हम पर, हमारे जुबान पर, हमारे मन पर, हमारे हृदय पर। और जो भी कह रहे हैं हर एक मेरे भाई बहन को और मुझे भी, मेरे भी हृदय को छूने दो आपका शब्द, और मुझे भी और मेरे भाई बहनों को भी बदलने दो आपका ये शब्द। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। तो प्रभु ने क्या कहा है हम जानते हैं। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 13वां वचन, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम कौन हो? पृथ्वी के। तो हमने क्या सीखा था? नमक स्वार्थी होता है, नमक निस्वार्थी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला पॉइंट लेते हैं। नमक अपने आप को, अपने आप के लिए आइडेंटिटी, अपनी पहचान, पहचान बदल देता है। नहीं, हाँ? तो क्या उसको बोलते हैं अपनी पहचान? नहीं, अपनी इट डज नॉट गिव इट्स आइडेंटिटी। ओके, अपनी पहचान वो वर्ड में आता है। उसी प्रकार जब हम कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी सेवा कार्य करते हैं, हम अपने आप को आगे चाहिए, हम सेवा करना चाहिए, परंतु लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि अरे ये यहाँ पर था। क्यों पता है? क्योंकि कौन देखता है हमें? प्रभु देखता है हमें। हमको लोगों की वाहवाही नहीं चाहिए कि अरे तुमने बहुत काम किया। हमको किसकी वाहवाही चाहिए? प्रभु की। क्योंकि हमको देता कौन है? इनाम परमेश्वर देता है। हमको लोगों की वाहवाही से, उनके इनाम से हमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब परमेश्वर हमारा हृदय देखता है, हम किस कि नमक कहाँ है वहां पर। उसी प्रकार जब हम सेवा कार्य करते हैं, हमको इतना घुल मिल जाना चाहिए उसमें, इतना गुम हो जाना चाहिए उस काम में कि किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर को पता चलना चाहिए। हम जो काम करते हैं वो हम इस मनोभाव से नहीं करना चाहिए कि हमें वाहवाही मिलनी चाहिए, कि लोग मुझे देखें। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे होना। नमक चीजों को सड़ने से बचाता है और संरक्षण करता है। नमक चीजों को सड़ने से बचाता है और संरक्षण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा है पुराने जमाने में, अभी भी अगर अचार बनाना होता तो हम क्या करते हैं? नमक। अचार में कभी भी कैरी या कोई भी सब्जी हम लेते हैं, उसको ज्यादा नमक डालते हैं और उसको रखते। क्यों? ताकि वो ज्यादा समय तक टिके रहे और उसमें सड़न ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुछ उसमें ज्यादा देर तक रखे तो वो नहीं सड़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम कहीं भी गलत काम हो रहे हैं, हम क्या है? हम नमक है, पृथ्वी के नमक है। जब हम जहाँ कोई भी बुरे काम हो रहे हैं, जब हम वहां पर जाते तो क्या होना चाहिए? वह कार्य अच्छा हो जाना चाहिए, बुरे से अच्छे हो जाने चाहिए, उसमें बदलाव आने चाहिए। आप कैसे बदलाव लाएंगे वहां पर? प्रभु का वचन बताकर। आपका स्वभाव
प्रेम का स्वभाव वहां पर उनको देकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने देखा है कि नमक पुराने जमाने में जो ये मिस्री लोग रहते थे इजिप्ट के, वो लोग जब कोई मर जाता था राजा या कोई, तो उसको नमक इस्तेमाल करते थे, नमक भी इस्तेमाल करते थे ताकि उनके जो मुर्दे हैं वो सड़ ना जाए। अभी भी आप देखेंगे तो अब तक उन लोगों ने दूसरे दवाइयों के साथ नमक भी डालकर उन्होंने उनके मुर्दों को बचाए रखा हुआ है। तो नमक में इतना सामर्थ्य है कि कोई भी चीज जो सड़ने को शुरू हुई है उस सड़न को वो रोक सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जहां भी जाते हैं, कोई भी लोग गलत बात कर रहे हैं, जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो वो गलत बातें बंद होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मेरे साथ मैं कॉलेज में जाती थी ना, तो कोई भी मेरी सहेलियाँ मेरे साथ आती थी बात करने के लिए, तो मेरे सामने कभी भी कोई गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मेरा हमेशा कंडीशन रहता, शर्त रहती थी कि मेरे साथ है तो कभी भी गालियां नहीं चाहिए, कोई गलत शब्द नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने देखा भी है कि उनकी ये आदतें बंद हो गई हैं गालियां देने की, और मेरे सामने तो वो बहुत ही ज्यादा सावधान रहती थी कि वो गालियां ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप ऐसे नमक हैं, जहां आप जाते हैं, जहां सड़न है, वहां वो वातावरण जो है वो बदल जाता है? क्या बदल जाता है आपके जाने से? हाँ या नहीं? हाँ, या आप भी उसके अंदर घुल मिल जाते हैं और आप बुरे नमक बन जाते हैं? अपनी पहचान, हाँ, अच्छे से बुरे में, हाँ, शक्कर या बेस्वाद हो जाते हैं? हाँ, बेस्वाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ मिल जाते हैं। हाँ, या आप में इतनी क्या बोलते हैं उसको, आप इतने नमकीन हैं कि आपके नमक से लोग बदल जाते हैं, सड़न निकल जाती है और वहां पर अच्छाई आ जाती है और लोग तरोताज़ा हो जाते हैं। आपके संगत में लोग तरोताज़ा होते हैं या वापस जो अच्छे थे वो भी मुरझा जाते हैं? हाँ, तो आप किस प्रकार के नमक हैं? लोगों को तरोताज़ा करते हैं या लोगों को रुलाते हैं? हाँ, तरोताज़ा करते हैं। प्रेस, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं कहा आपके साथ छत्तीसगढ़ आऊंगी। अच्छा, हाँ, ओके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, नमक और क्या करता है? जो गंदगी है वो निकालता है। देखा है आपने, जब आप पानी में नमक डालते तो क्या होता है? जो गंदगी है वो ऊपर आ जाती है। क्या आप जब जाते हैं कहीं भी तो वहां पर जो भी गंदगी है वो निकल जाती है जगह से? हाँ, या आप उस गंदगी में मिलजुल कर एक हो जाते हैं? हाँ, जहाँ किसी ने रसीली बातें की तो क्या हुआ? अरे अरे चलो मुझे भी सुनना है। या आप वहाँ पर जाकर उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि ये हम यीशु के बच्चे हैं, हमको यह चीज़ें, इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम नमक है जो नमकीन है या बेस्वाद है? बेस्वाद, नमकीन है। अच्छा, आपने देखा है जब हम नमक को बर्फ पे डालते तो क्या होता है? हाँ, बर्फ वैसा ही रहता है, पिघल जाता है। जब हम नमक को बर्फ पर डालते हैं ना तो नमक पिघल जाता है। वैसे ही हमारे रिश्ते में कितनी, यानी एक दूसरे के जो हृदय हैं बर्फ जैसे हो गए हैं कि नहीं? के बीच में, दामाद और ससुर के बीच में, माँ बहन के बीच में, हाँ, माँ बेटी के बीच में होता है या नहीं? हाँ,
तो वो जो हमारे हृदय जो कठोर हो गए हैं, तो हमको क्या करना है? हमको उसको पिघलाना है। कैसे? प्रभु का वचन देकर। हम नमक है ना पृथ्वी का, तो हमको जाना है वहां पर, उनको वचन देना है, उनके हृदय को पिघलाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। या हमको स्वार्थी रहना है, अरे कौन जाएगा, मेरा वक्त क्यों मैं बर्बाद करूं? होता है ऐसे, होता है ऐसे। नमक जो है अपने आप के लिए वो मरता है, वो अपनी पहचान नहीं दिखाता है। हम गलातिया की किताब 2:20 लेते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझ से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो पहला वाक्य क्या है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित हूँ, अब मैं जीवित रहा या जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। अब क्रूस पर कौन मरा? केवल प्रभु यीशु। कौन? जब यीशु क्रूस पर चढ़े तब हम भी उनके साथ थे, हम उनके अंदर थे। जब वे मरे तो हम भी मरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा है यीशु का जीवन, जब वे प्रचार करते थे तो क्या कहते थे? ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो मेरे शब्द नहीं है, वो किसके हैं? परमेश्वर के, मेरे पिता के हैं। जो मैं कार्य कर रहा हूँ ना, वो कार्य भी मेरे नहीं है, वो मेरे पिता के हैं। और हम क्या करते हैं? हाँ, ये घर मैंने बनाया, मैंने कितने सालों की मेहनत से बनाया है। ये गाड़ी मैंने खरीदी है अपने मेहनत के पैसे से। तो ये मैं कितने बकरियां हैं यहाँ पर? बकरियां कितने हैं यहाँ पर? मैं है यहाँ पर? अभी नहीं है। मैं है। अगली बार मैं बोलते तो याद करो कौन है आप, बकरा या बकरी? मैं। हाँ हाँ है ना यहाँ पर? हाँ, तो क्या हम अपनी पहचान मिटाते हैं या हम अपनी पहचान दिखाते हैं? बड़ा कर दिखाते हैं, डींगे मार कर दिखाते हैं। यहाँ पर यीशु ने क्या कहा है कि तुम मेरे साथ क्रूस पर लटकाए गए हो, लेकिन हम बार क्रूस से नीचे आते हैं। यीशु को बोलते आप भी अच्छे लग रहे हो उस क्रूस पर, मुझे तो भाई जरा सा जाकर अपनी डींग मारने दो, अपनी पहचान दिखाने दो। हमारी पहचान किस में है? हाँ, यीशु के से अलग हो तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ यीशु में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए संत पौल हर घड़ी क्या कहता है पता है? मैं यीशु का गुलाम हूँ। मैं यीशु को अपने आप को, देखो यीशु ने हमें विल पावर यानी हमें छूट दी है,
हमें छूट दी है कि जाओ तुम अपना जीवन जियो, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने मर्जी से उनका गुलाम हूँ। क्यों पता है वो अपने आप को याद दिलाता है? क्योंकि वो अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं जब पाप में था तब उसने मुझे बचाया, उसने मेरा उद्धार किया। वो हर घड़ी अपने आप को याद दिलाता है इस बात का। तो उसी प्रकार अगर हम सचमुच में नमक है तो हमको अपने आप को हर घड़ी याद दिलाना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्रूस पर लटकाया गया हूँ क्रूस यीशु के साथ। और अब मैं जीवित नहीं हूँ, ये मैं बोलते हैं ना, मैं वो जीवित नहीं है। ये मेरा घमंड अब जीवित नहीं है, ये मेरा मत्सर अब जीवित नहीं है, ये मेरा क्रोध अब जीवित नहीं है। लेकिन कौन जीवित है? प्रभु यीशु है। ये मेरा जीवन अब जी रही हूँ ना, ये मेरा जीवन नहीं है, ये प्रभु यीशु का जीवन है। अब ये मैं जो कार्य कर रही हूँ ना, ये मेरा कार्य नहीं है, ये प्रभु यीशु का कार्य है। और वो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ये शरीर जो है ये मेरा नहीं है, ये उनका है। सब कुछ जो दिया हुआ है वो उनका है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक भागोत्री जैसे रह रही हूँ। ये पृथ्वी भी उनकी है, परंतु उनका प्रेम इतना है कि उन्होंने कहा है कि तुम जाकर राज करो यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी किसी को देखा है घर बनाया और दस्तावेज बनाया और अपने दोस्त को दे दिया, ये लो घर ले लो तुम्हारे लिए रखो? कोई करता है ऐसे? तो बोलेगा अरे बाबा मैंने इतना मेहनत से बनाया, तुझे पॉकेट में दे दूं? हाँ, वो छोड़ो। कोई पति शादी के पहले रात को पूरा बैंक का जो है डॉक्यूमेंट्स बीवी के हाथ में देता है, बोलते मैंने सब तुझे दे दिया है। होता है ऐसे? होता है? लेकिन आप अपने परमेश्वर को देखो कितना प्रेमल है। उन्होंने जिस दिन बनाया मनुष्य को, उससे पहले ही निर्णय किया कि मैं ये पृथ्वी जो है ना मेरे बच्चों को दूंगा, मनुष्य को दूंगा। किस लिए? ताकि वो यहाँ पर राज कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा, उसे दिया है तो उसे ही राज करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या मसीह में जीवित है? या हम बोलते हैं मसीह थोड़े देर के लिए छुट्टी ले लो, मुझे भी जरा सा मजा लेने दो, एंजॉय करने, थोड़ा अंदर आप हाथ जाएंगे तभी तो मेरे अंदर थोड़ा ड्रिंक्स जाएगा। हाँ, होता है ऐसे? हाँ, कभी कभार बहुत हुआ, अभी प्रेयर बहुत हुआ, थोड़ा कभी कभी पार्टी भी तो मनाना चाहिए ना, थोड़ा सा। हाँ, होता है वो थोड़ा थोड़ा। क्या होता है फिर बाद में? हाँ, बहुत हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या नमक बोलता है अरे आज तो मुझे छुट्टी दे दो प्लीज, आज मुझे छुट्टी दो, आज मेरा इस्तेमाल मत करो, आज प्लीज आजा, बिना नमक का खा लो, फीका खाना खा लो। आप अपनी मर्जी से डालते हैं ना नमक को, कभी रोकता है नमक? तो हम क्यों छुट्टी लेना चाहते हैं? आप तो पृथ्वी के नमक है ना, क्यों छुट्टी चाहिए? आप देखते ब्रदर जॉनसन को, इतनी नींद आती है तो भी भले और सोते 2 मिनट निकल भी यहाँ पर, जबकि नींद आ रही थी, मुझे बोला आप क्लास ले लो, 10 मिनट में आ गए, वापस क्लास ले लिया। उनको तो पूरा दिन सिखाना है, परंतु क्या कभी कभी शरीर कमजोर पड़ जाता है। क्या हम देखिए, हम सब उनके जैसा नहीं कर सकते हैं कार्य, सबकी अलग अलग क्षमता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें करने के लिए, लोगों का जीवन सुधारने के लिए। सबसे पहले तो अपना जीवन सुधारें हम, फिर जाकर दूसरों का। जो वचन, जिस वचन से मेरा जीवन बदल गया है, मैं बीमारी से मुझे चंगाई मिल गई है, वो वचन जाकर दूसरों को बांटना है, उनको समझाना है कि ये कैसे कार्य करता है, और जाकर उनको
दे दे। उनको कहें कि देखो ये वचन, इसमें सामर्थ्य है, प्रभु का सामर्थ्य है, और जब तुम इस्तेमाल करोगे इसे तो तुम भी वैसे ही नतीजे लेकर आओगे जो नतीजे मैं लेकर आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। हाँ लिखिए, नमक सड़न को रोकता है, लिखा है आपने। नमक जब बर्फ पर रखते हैं तो, या बर्फ पर छिड़कते हैं तो बर्फ पिघल जाता है। नमक जब बर्फ पर छिड़कते हैं तो बर्फ। क्या हम सब में परमेश्वर ने वह अभिषेक डाला है कि जब हम ऐसे लोगों के घर जाएं जिनके रिश्तों में दरारें है, तो हम जब वहां जाते हैं तो वचन देकर हम उस दरार को मिटा सकते हैं हम ऐसे? अगर नहीं थे तो अब तो बन सकते हैं पृथ्वी का अच्छा नमक। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत तो नहीं हुआ है, शुरुआत हुई है अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले नहीं किया, पहले तो हम क्या करते थे, अगर दरार है तो और बड़ा दरार डालने जाते थे। सही बात है, जहाँ आग था वहाँ हम पेट्रोल डालने जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब हमको क्या करना है, नमक डालना है। घावों पर नमक मत डालना। हाँ, घावों पर नमक डालने से क्या होता है, और जल जाता है। घावों पर नमक नहीं डालना है, रिश्तों पर नमक डालना है, ताकि रिश्ते बदल जाए, जो दरारी है वो मिट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लिखिए, हम सब पृथ्वी के नमक हैं। हम सब पृथ्वी के नमक हैं। और हम सब सिर्फ कलीसिया का एक भाग नहीं है, परंतु उससे अधिक है। हम सब कलीसिया का सिर्फ एक भाग नहीं है, परंतु उससे अधिक है। हमें जाकर लोगों को, हम सब कलीसिया के सिर्फ भाग नहीं है, हम उससे अधिक हैं। हम अपने भाई बहनों को वचन, प्रभु का वचन देकर हम अपने भाई बहनों को प्रभु का वचन देकर उन्हें प्रभु के करीब ला सकते हैं। उनको वचन की सच्चाई दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम सिर्फ चर्च को ऐसे ही जाते हैं? हम चर्च है, हम कलीसिया हैं, या हम उसके सिर्फ एक हिस्सा है? हम कौन है? हम कलीसिया हैं या कलीसिया का हिस्सा है? हम सब मिलकर एक कलीसिया हैं। और हमारा काम क्या है? हमको जाकर यीशु देना है सबको। कभी आपने कब किसी को यीशु दिया है? आखिरी बार
कब दिया है यीशु? हमारा काम क्या है? हमको जाकर यीशु देना है दूसरों को, सुसमाचार देना है दूसरों को। लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपने वो डेड सी को क्या बोलते हैं? मृत सागर। आपने देखा है मृत सागर के बारे में? सुना तो है, स्कूल में पढ़ा है ना। वो कैसा है मृत सागर? उसको वो पानी ग्रहण करता है ना, पानी उसमें आता है ना, दूसरे नदियों में से आता है ना उसके अंदर। ओके, नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ। मृत सागर एक ऐसा सागर है, सिर्फ वो एक ही ऐसा सागर है जो दूसरे नदियों में से पानी ग्रहण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पता है उसके अंदर पानी रहता है और नमक भी इतना अधिक रहता है, जरूरत से ज्यादा मात्रा में नमक रहता है। अगर जिसको भी कुछ स्किन डिजीज एलर्जी रहेगा, चमड़े की कुछ भी बीमारी रहेगी, यदि आपने उसमें डुबकी मारी ना, यदि आपने उसमें डुबकी मारी तो तुरंत आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना उसमें नमक है और उसमें इतना पानी रहकर भी एक भी जीवित प्राणी नहीं पाओगे आप। क्यों पता है? क्योंकि वो स्वार्थी नदी है, समुद्र है। वो क्या करता है पता है? सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने लेना बैंक सुना है या देना बैंक सुना है? लेकिन हम कैसे हैं? लेना बैंक या देना बैंक? हाँ, किसमें खुशी मिलती है हमको? लेने में या देने में? तो आज सब जन हम लोग ऑफरिंग बॉक्स रखेंगे इधर, देखते हैं कितना देते हैं। हाँ, नहीं, हम नहीं रखने वाले हैं, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ। यहाँ पर सब कुछ मुफ्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम इसमें विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो ये जो मृत समुद्र है वो सिर्फ और सिर्फ लेता है, देता नहीं है। और इसकी वजह से उसके अंदर इतना नमक है कि कोई भी प्राणी इसमें जीवित रह ही नहीं सकता है। आप अपने जीवन को देखिए, टटोलिए, 2 मिनट के लिए हम आंख बंद करके देखते हैं, स्मरण करते हैं कि क्या हम उस मृत समुद्र की तरह हैं? सिर्फ लेना ही जानते हैं या देना जानते हैं? और प्रभु से हम कहते हैं, क्षमा मांगते हैं, यदि हम इस मृत समुद्र की तरह अपना जीवन चला रहे हैं। कि प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम नहीं जानते थे कि हम एक स्वार्थी जीवन जी रहे हैं और इस मृत समुद्र की तरह है हमारी जिंदगी। परंतु पिता, आज आपने हमें ज्ञान दिया। यह विषय ऐसे ही नहीं हम सीख रहे हैं, आप चाहते थे कि हम सीखें इस विषय को, जाने कि हम कहाँ पर गलत हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमें सच्चाई बताई है और इस सच्चाई को जानने से हम मुक्त हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखिए, मृत समुद्र एक ऐसा समुद्र है जो
7 गुना नमकीन होता है, जिसका पानी 7 गुना नमकीन होता है। मृत समुद्र ऐसा होता है कि उसका पानी 7 गुना नमकीन होता है। उसमें जीवन नहीं होता। उसमें जीवन नहीं होता। उसमें जीवन नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या होगा जब हम सिर्फ लेते रहेंगे और नहीं देंगे? सिर्फ आप लेते ही रहेंगे लेकिन देना नहीं जानते हैं तो क्या आपको मिलेगा प्रभु से? और प्रभु ने क्या कहा है? दो और तुम्हें दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, पूरी माप से दिया जाएगा। क्या हम ऐसे हैं जो देना जानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन लेने के लिए नहीं है। यदि वचन कह रहा है कि दो, सिर्फ पैसे नहीं देने हैं, आप जाकर किसी की मदद भी कर सकते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट जो है ना, किसी निराश इंसान को अपने निराशा से बाहर निकाल सकता है। जाकर कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग है, अकेला रह रहा है, जाकर उसके साथ वक्त बिताओ। 2 बात जाकर प्रभु के वचन उसको दो, थोड़ी बातें करो उसके साथ, सुसमाचार दो, उसका जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हम यहाँ पर स्वार्थी जीवन जीने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर दूसरों को देने के लिए आए हैं। ना सिर्फ पैसे, जो भी परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है हमको वरदान, वो वरदान हमको दूसरों में बांटने हैं, उसका इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको याद है ना, वो एक सेठ था, उसने अपने 3 नौकरों को बुलाया और उनको सिक्के दिए ना, एक को 5, एक को 3 और एक को 1। तो क्या हुआ? जिसके पास 5 था उसने क्या किया? उसका दुगना किया। दूसरे ने भी दुगना किया, और जिसके पास 1 था उसने क्या किया? उसको जाकर गाड़ दिया। कहाँ? मिट्टी के नीचे। क्या हम भी वैसे ही हैं? अरे मैं तो दिल दूंगा तो मेरा खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या अभी इन भाई को आपने देखा है? वो पढ़े लिखे नहीं है, परंतु उनको इतनी भूख है। आप लोग तो लिख रहे हैं, वो बिना लिखे पूरा स्मरण कर देते हैं। उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो जब वो पहले रिट्रीट को आए नहीं आ रहा था उनको, लेकिन जब दूसरे रिट्रीट को आए ना, उन्होंने ब्रदर को बताया कि मैं अब पढ़ सकता हूँ जोड़ जोड़ कर। लेकिन जो उन्होंने सीखा, क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए रखा है? क्योंकि वो कर रहे हैं ना, इसलिए उनको मिल रहा है। तभी प्रभु ने कहा है, क्यों आते हो? कब मैं कहती तुझे जाएगा, मुझे जाना है, घर में कैसे रहता हूँ, मेरे पास इतना नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ सुनो। तो हमने कहा कि ठीक है, मुझे भैया ने तब सुनने में जब बर्तन धोने जा रहे तो हम अपना सिर झुका रहे, उनको देखे नहीं कि नहीं देखा था। लेकिन जब यीशु का नाम मैंने सुनी, मैं सोची कि हे प्रभु, मैं तेरे ही मार खाऊंगा। यही सोच कर कि मैं आश्रम में चली गई है। फिर प्रभु तू ही मुझे बचाएगा, आज मैं जाऊंगी जरूर। और गए आश्रम में, और फादर जब बैठ के वचन दे रहे थे, हम भी उनके पीछे बैठे, और जब वचन दे हम रोने लगे। 4 हफ्ते मैंने गई, 5वां हफ्ता गया, पति जान गया, आके दरबारी बैठ गया।
पूछने लगा मेरी बेटी है, उसने पूछा मम्मी कहाँ गई? शक था उसको बस कहीं गई होगी, लेकिन नेहा बोली मेरी बेटी कि मम्मी आश्रम में गई है। वो कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं नेहा, मम्मी जाने दो। वो डर के मारे सोच रही थी, मैं इतना मार खाई थी, इतना मार खाई थी कि उसको समझ में आया कि मेरी मम्मी आज जरूर मराएगी, मेरा पापा मारेगा। मैं उधर से वापस आ रही थी, मेरी बेटी रास्ते में मिली, कहे मम्मा देर कर दिए, पापा मारेगा। मुझे कोई बात नहीं, ईश्वर है, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो मार दिखा सकते हैं। हाँ, तो मैं नेहा से बोली नेहा हमारे साथ बेटी वाली आएगी, आए तो ऊपर है, वो मेरी कार है करण की, ये बता तू कहाँ गई थी? हम कहीं थी चाचे में। करण नहीं तू चाची नहीं गई, कहीं और गई, तुम मुझसे बाहर मारती हो। तब कहीं नहीं गई राजू में गए थी चर्च में, तो अच्छा जगह लेते मम्मी मारे नहीं पापा उठाने लगी, पापा मारेगा, हम कुछ भी खड़ा हो गए, डर करे हम कुछ भी खड़ा हो गए। और क्या की बस मछली मेरे पति मछली काटे थे जैसे थे, और उसका गलासा उनके हाथ में खा लिया, और हम कहे तो बोल रहा करना यीशु मुझे तू बजाना को मेरे से खाली बैठा था, काट रहे हैं लेकिन इसी का नाम ले रहे हैं। कुछ ऐसा था, मुझे पहले से डर था और आज भी डर बोलने लगा। तो जब चलाया तो मेरे हाथ पर आकर के लग गया, मैं ऐसे पकड़ के हाथ मेरे हाथ में चूड़ी भी लगा और चूड़ी भी खाने में टूट गया और गरासा मेरे भी कट गया, ब्लड गिरने लगा। लगे क्योंकि आराम में जाओ कोई मार मारेगा, प्रभु बचाओ। ऐसे मैं डर लगी तो आया तो करा चल रहा हाथ देखा तो कैसे तो ब्लड गिर रहा है, ओ अब नहीं मारेंगे हम। तो मेरा उसी दिन से मेरा प्रभु ने मेरा मार को मुक्त किया। हाँ, यहाँ पर आने के बाद सीखना है, सीखने के बारे में। हाँ, प्रभु ने ये सिखाया हमको कि हम जो जिंदगी जी रहे थे, जो मैं अंधेरे में चलती थी, वो पूरी ज्ञान मुझे नहीं था। मैं अपनी मस्ती मौज में जो भी करती थी अच्छा लगता था मुझे। इसके आने बाद यहाँ पर पहले तो मैं यही आपको सीखे हैं कि जिंदगी क्या है, मेरा एक नमक है ना। तो इस जिंदगी को हम कहाँ इस्तेमाल करें? अपने प्रभु यीशु के नाम से, और हम दुनियादारी को भूल जाए। ये सीखने को मिला है, और ये भी हमको मिला है कि जो काम यीशु करके दिखाना है, मुझे दूसरों को भी दिखाना है। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु को धन्यवाद, पिता परमात्मा को धन्यवाद। प्रभु यीशु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरा जीवन का पहला यात्रा किसी प्रभु के दरबार में मिला, और इसका गुरु, इसकी मास्टर, इसकी टीचर मेरी छोटी बड़ी आत्मा है। मैं बहुत दुख से दिन निकल गई थी, बम्बई में रहती हूँ। मेरा पति कभी अब तक काल हो गया। मेरा 2 बेटा नालायक निकला, एक छोटा बेटा है, मैं उसके पास रहती हूँ। लेकिन इस रास्ते में मैं अपने बड़े बेटा को सुमत से बहन के पास पहुंची। मेरी बहन ने बार बार मुझे बुलाया, दीदी बनारस में मातृधाम आश्रम है, मैं वहाँ जाती हूँ, तू एक बार आ जा, आज तेरा भी कष्ट दूर हो जाएगा, प्रभु सुन लेंगे। मैं एक बार समय निकाल कर किसी तरह से बहन के पास पहुंची, और मेरा बहन ने, और मेरे ऊपर इतना शैतान का बोझा चढ़ा था। बहन के घर जैसे मैं जहाज से उतरी बाबतपुर मनाली, वही
तभी से मुझे इतना बुखार पहुंचता ही मेरा बहन मेरा इलाज करने लगी। गर्म पानी लेकर मेरे हाथ पैर धोने लगे, कपड़े मिला करके माथे में पट्टी करने लगे। उनका पति तो काम पे गया था, लेकिन एक बेटा था, एक बेटी है आरती। ये तीनों माँ बेटा मिलकर बेटी मेरे को पहले दवाखाना ले गए। वहाँ से दवा लेकर आई, मुझे आराम नहीं मिला। एक राधिका दीदी है मेरे बहन का, वो मेरे से भी अच्छी बहन भी है, वो लेकर प्रार्थना कराई और फिर मुझे बोले दीदी को ले जाना है शुक्रवार को, वहाँ आरती आश्रम दुआ कराना है। राधिका दीदी घर से ही मेरा सब कुछ करके दिया, मुझे आराम मिला। और मैं जब मार्ती धाम जाकर अपने घर पे यहाँ बम्बई में वापस आया, मुझे इतना तंग किया कि रोड पर ला दिया। मेरा 20 करोड़ का संपत्ति सब बिल्डर ले लिया और लेकर मुझे रोड पर किया। फिर मैं बहन को बोली कि कैसे ऐसा हुआ। बोला दीदी कुछ नहीं होगा, तू प्रभु का नाम लेते रहो, फिर सब सुनेंगे। प्रभु वो लिया है तो प्रभु देंगे। इसी संतोष में मैं बड़े रहती हूँ। अभी भी मेरे को रहने के लिए तो दिया है, पर निजी करके नहीं दिया। अभी प्रभु के ऊपर छोड़े हैं, वो उनकी संपत्ति हो जाए। नहीं छोड़ना, आपको विश्वास मिल गया है। फिर मेरी एक बेटी को अभी टीबी का बीमारी हो गई, उसका भी एक बेटा है, वो मेरे पास ही रहता है, दोनों माँ बेटा। फिर मैंने एक बहन को बोले कि ऐसे ऐसे हालत है, दवा कर रही हूँ, आराम नहीं हो रहा है, तू जरा राधिका दीदी को बुलाकर प्रार्थना कर, तू भी कर। फिर वो मेरी राधिका दीदी से भी बात की है बम्बई में रहकर, और मेरे बहन दोनों दीदी मिलकर, दोनों बहन मिलकर मेरे बेटी के लिए प्रार्थना किया। मेरे बेटी लास्ट टेस्ट पर से वापस आई अपने बच्चे के लिए। प्रभु का धन्यवाद। और एक बात है, आप बोल रहे मेरे बच्चे निकम्मे, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे मुँह से निकल गया। अभी प्रभु जी का आशीर्वाद मिला है, अच्छे हो जाए, प्रभु जी अच्छे करेंगे। और एक बात मैं अपने छोटी बहन अर्चना के लिए उनको आशीर्वाद प्रभु से दिलाना चाहते हैं कि उसके मन में जो भी कमी है वो प्रभु पूरा कर दे। यहाँ पर आप गवाही क्या देने आ रहे हैं? यहाँ ये 6 दिन में क्या हुआ आपको वचन? मैं वचन में एक बूंद जैसे उठा कर कहीं मुंह पे जीभ पे डालते हैं, उसी तरह डाल के मैं ये सूखा हुआ घड़े को तो भर लिया। पर अभी मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर मेरे ये दीदी लोग इतना अच्छे से समझाया कि जो ज्ञान मुझमें था नहीं, अभी मुझे थोड़ा समझ में आ गया कि हाँ, नमक बनकर किसी जो बोलते हैं कि बेस्वाद खाने के जैसा उसी में मिलकर सबके लिए अच्छा बनना है। और हम एक नमक ही है, लेकिन वो बेकार नमक नहीं, मुझे अच्छा नमक बन गया। प्रभु तुम्हारी सब हालेलुया, हालेलुया। प्रभूला धन्यवाद। प्रभूला धन्यवाद। प्रभू म्हणतो मला चाखून बघ, मी किती चांगला आहे। आज आपण सगळे ना सगळ्यांनी किती चांगला आहे प्रभू परमेश्वर आपल्यामध्ये, तो महान आहे परमेश्वर आपल्यामध्ये राहतो तो। आणि आज मी इथं आले, मला असं ते कळालं, म्हणजे मी जाते चर्चला, पण इथं मिळतं तसं कुठं नाही मिळणार। इतकं त्यांनी ठासून भरलं आपल्यामध्ये, आणि आपण जे घेतलंय त्याचा उपयोग आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे, सगळ्यांनी केला पाहिजे उपयोग। परमेश्वर आपल्यासाठी किती जीवन आपण त्यांनी स्वतः आपल्याला दिलंय की तो आपल्यामध्ये राहतो आणि आपल्यामध्ये जगतो, तो परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे, निवास आहे आपला। त्यामुळे आपण जे वचन आपल्याला बहिणीने दिले, या भावानी दिले आपल्याला, ते आपण त्याचा उपयोग केला पाहिजे बाहेर जाऊन। आपण विसरायचं नाही प्रियानो, भावानो, माझ्या भावांनी। तर परमेश्वर महान आहे, आपल्याला हेच फक्त करून चालायचं। आज मी इथं आले, मी शिकले, आणि मला जे आज मी इथं बसले, मला पवित्र आत्म्याने सांगितलं तुला इतकं चांगलं मिळालं, तू सांग, तुझी साक्ष दे। की मी साक्ष देण्यासाठी उभे राहिले। आज इथं मला देवाने उभं केलं। तू का बसली? उठ,
तुला पण साक्षी द्यायची की तुझ्या जीवनामध्ये कार्य केले देवाने. आणि आज दिलाने खूप आनंदी असते. सांगितलं तुझ्यासाठी तिथं बक्षीस ठेवलं तुझा आणि तिथं जो आनंदी होतो. तुम्ही बरोबर मला इतका आनंद दिला तर वचनाने मी पूर्ण भरले. आज मला वचनातून मला शिकायला मिळाला. वचन इथंच चांगलं आहे आणि इथं वचन काय बोलतंय ते आपल्याला आता कळलं ते आणि त्याच्यातून आपल्याला प्रगतीकरण मिळालं की आपण प्रगतीकरण तसं आपण नवीन होत गेलो आतमध्ये. बहिणींनी भावांनी आपल्याला त्या ग्रुपने जे शिकवलं लागते यानो त्यांचे आपण धन्यवाद देवा यांच्यासाठी की आपल्याला प्रत्येक मार्ग देवाने इथं आणलं. योग्य स्थळी आज इथं आणून ठेवलं. 6 दिवसात आपण काय शिकलो याच्यावर आपण मनन करायचं आणि त्याच्यातून आपल्याला अजून घ्यायचं ते आहे. प्रेज द लॉर्ड. जिथं आनंदी झाल्याचं तुम्ही सगळे आनंदी व्हायचे, आनंद घेऊन जाते, आशीर्वाद घेऊन जाते. प्रेज द लॉर्ड. अच्छा आप बोलिए. प्रेज़ द लॉर्ड. वो बहन कह रही थी कि हम योग की जगह में आए हैं और सिस्टर ब्रदर ने जो कुछ सिखाया है ये गुप्त रहस्य की बातें हमें सिखाई है. इससे पहले हमें ये बात पता नहीं थी वचन कैसे बोला जाता है और वचन किस तरह हमें मिला है. यहाँ आने के बाद हम पूरी तरह से वचन से भर गए हैं और वचनों का गहरा रहस्य हमें मिला है. और वो कह रही थी कि हमें ये जो वचन मिला है वो लेकर हम किस तरह बाहर जाए और किस तरह लोगों को बताए और प्रभु की महिमा करें. ऐसे वो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जब ब्रदर से मिला गोवा में तब मुझे ऐसे लगा कि प्रभु यही वो व्यक्ति है कि मुझे एक पायरी पर उठा के खड़ा कर सकता है. ब्रदर से मिलने से पहले मैं चर्च में जाता था, प्रार्थना करता था, लेकिन वचनों का जो खुलासा है वो मुझे नहीं मिल रहा था. मुझे बेसवाद भोजन रहता है, ऐसे फीका फीका लगता था. कोई भी वचन बोलते थे तो मुझे ऐसे लगता था मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रभु के सामने कह रहा हूँ. आप प्रभु में है, आप में प्रभु है, वो सुन रहे हैं. तब मैं एक प्रार्थना करता था, कहता था कि प्रभु मुझे ऐसे लग रहा है कोई मुझे ऊपर की पायरी में उठा के खड़ा नहीं कर सकता है. मैं चाहता हूँ प्रभु जो व्यक्ति एक पायरी ऊपर है वो व्यक्ति हाथ पकड़ेगा तो वो उठा सकता है. तो मुझे ऐसे व्यक्ति से मिला, ऐसे को मेरे पास भेज, तो मैं हमेशा धन्यवाद देता था. कम से कम 5-6 साल मैंने ये बात हमेशा कहते रही. तो एक दिन फोन आया मुंबई से, हम कोल्हापुर में थे. एक दिन फोन आया मुंबई से, हमारे भाई विल्सन जॉनसन उनके भाई थे मुंबई में. उन्होंने कहा कि भाई आपसे एक ब्रदर मिलना चाहते हैं. मैं बोला कौन है? वो बोलने लगे गोवा में उनका रिट्रीट सेंटर है बहुत बड़ा और वो परमेश्वर के बहुत अच्छे करीबी सेवक हैं और बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं. आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा. मैं बोला ठीक है हम मिलेंगे. तो वो हमारे यहाँ कोल्हापुर मिलेज में आने वाले थे. मैं बोला इतना दूर आना नहीं, मैं डॉन में आता हूँ. वो मुंबई से आए. फिर जब हमारा मुलाकात यहाँ हुआ डॉन में, उन्होंने कुछ 4-5 शब्द कहे और हम सब के लिए प्रार्थना किए और चले गए. जब एक बार हम गोवा गए तब मुझे सत्य जो छुपा हुआ था मुझसे वो मुझे मिला. मैं इतना आनंदित हुआ उस दिन. में बहुत प्रभु का धन्यवाद किया और मैं जान गया यही है वो चाबी जिससे दरवाजा खुल सकता है. हालेलुया. जिससे सकता है. हाँ, तो मेरी गवाही मैं आपको बताता हूँ
कि मैं बहुत शराबी था। अभी आपको मैं दिखता हूँ ना, ऐसा नहीं था। मैं बहुत शराबी था, बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा तंबाकू ये सब खाता था। और मैंने मेरे साथ में रहने वाले बहुत से दोस्तों का जीवन बर्बाद किया है। मैं खुद उनको सुलगा के सिगरेट पिलाता था, पियो कुछ नहीं होता, अच्छा है। मेरे साथ रहने वालों को मैंने बहुत कुछ सिखा दिया पीना। तब ये कौन थे पता है? प्रभु में नहीं था, मैं प्रभु को जानता था नहीं। कैसा नमक थे ये? बिगड़े हुए नमक, बिगड़े हुए फेंकाओ नमक। ऐसी बिगड़ी जिंदगी थी, कुछ भी अर्थ नहीं था जिंदगी को। जिंदगी थी लेकिन नर्क की जिंदगी थी। लेकिन जब मेरे और मेरी पत्नी के जीवन में प्रभु का वचन आया, एक बहन हमको समझाने लगी, कुछ बहन लोग समझाने लगे, तो उस तरह हम चर्च में आने लगे, जाने लगे। फिर हमारी जिंदगी बदल गई। सब बुराई से और शराब ये सब नशे से छुटकारा मिला और प्रभु जीवन में आया। आज हम प्रभु के हो गए। आज ये स्वादिष्ट नमक बन गए हैं और दूसरों के जीवन में क्या कर रहे हैं? नमक छिड़क रहे हैं और स्वाद ला रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये मेरी बहन है, आपका नाम? प्रभु यीशु की जय। जब मम्मी ने बताई कि यहाँ पे प्रार्थना मुंबई जाना है, चलोगी? तो मैं बहुत खुश हुई। मैं तुरंत बोली हाँ ठीक है, लेकिन डर लगता था सास ससुर बहुत बोलेंगे, डांटेंगे। पर घर पे किसी को नहीं बताई। मम्मी बोली देखो अगर एक बार हाँ कहोगी फिर मना नहीं करना है, जाना ही पड़ेगा। मैं बोली ठीक है। और जाने के बाद 4 दिन पहले मैं बताई, और जब पति से बताई तो और डर लगता था क्योंकि आने ही नहीं दे रहे थे। प्रभु के नाम पे और गुस्सा होते थे। फिर यहाँ जब मैं आई घर आने के बाद, तो यहाँ आने के बाद दीदी मैं आई ना बहुत रोई, इतना मैं रोई, मैं अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस समय मेरी फ्रेंड पुष्पा, उसने कहा पीछे मत बैठो, आगे चलो और जो बोल रही है सिस्टर को बस लिखो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसके कहने पर मैं लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन जब फादर ने बताया, ब्रदर ने बताया कि जो बोला जा रहा है उसको तुम सोचो कि मिल चुका है, ये मत सोचो कि नहीं मिलने वाला है, वो मिल चुका है। उस दिन मैं इतनी खुश हुई, मैं हर जगह सिर्फ हंसी जा रही थी। अब मुझे सब मिल गए, मुझे और क्या मांगना है। इससे मैं खुशी का मैंने अंदाज ही नहीं मिला कि कितनी खुश हुई। और उस दिन जो मुझे बच्चे के लिए ब्रदर ने प्रार्थना करवाया, मैं उस दिन भी बहुत खुश। मुझे लगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं बाथरूम में अकेले पागलों जैसे हंस रही थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने आज ऐसी जो धन दिया है, गड़ा हुआ धन। अगर यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पहले जब हम लोग प्रभु पता में था, जो हमारे परमेश्वर ने जिनको सुसमाचार समाज जो सेवक थे, उनको जो मिला वही हमको दिया। हम किसी कलीसिया का किसी सेवक का निंदा नहीं कर रहे कि जो उनको मिला वो हमको दिया और हम वैसे ही जी रहे थे, वैसे ही चले। लेकिन काफ़ी रहस्य में जो बातें नहीं मिला। जब जैसे यहाँ पर ने बोला आप यहाँ पर आ जाओ और बहुत अच्छे हैं, आपका तो ना बदल जाएगा, आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये सोच के मैं आया। तो यहाँ पर आने के बाद, यहाँ आने से पहले तो मैं कहीं पर भी गया प्रेम के लिए, कोई ऐसा नहीं मिला। मैं लाइफ टाइम में ऐसा नहीं देखा। मैं लाइफ में ऐसा यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया ना हाथ रख के, वो यहाँ देखने मिला। यीशु मसीह ने जो कार्य जो किया है खुले आप में सबके सामने, वो ये टीम के द्वारा यहाँ देखने मिला है। इसलिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहता हूँ। और यहाँ आने के बाद बहुत कुछ समझ में मिला कि परमेश्वर का आत्मा काम कैसे करता है वचनों के द्वारा। हम जब पढ़ रहे थे किताब बाइबल, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा रट्टा मारते सब पढ़ के चले जाते हैं। मैंने यहाँ नियम 10 से 15 बार पढ़ा हूँ, पर इतना रहस्य मिला कि जो यहाँ आपकी एक वचन में एक किताब भरा पड़ा है, एक वचन में एक किताब भरा पड़ा हुआ है। इतना रहस्य में परमेश्वर ने
ये जो टीम है और सर जी इन सबको परमिशन दिया। आज ये लोगों ने रखे भी, ये लोगों ने दे दिया है। तो ये धन से परमेश्वर ने हमको भर भर के जो वो कम नहीं होने वाले और बढ़ते रहने वाले ऐसी महान आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। अगर आपको भी यहाँ पर अगर पैसे फेंके तो क्या करोगे? आप लोग उठाओगे ना? क्या नहीं उठाओगे? अगर पैसे की बरसात होगी तो उठाओगे ना? तो परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र उसके आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, उसे कहता है अंतिम वचन में, परमेश्वर का वचन कच्चा सोना हीरे मोती से बढ़कर है, जितना उठाना उठाओ, खुद सुधरो और औरों को सुधराओ। कितने जनों को हिंदी बाइबल चाहिए? प्लीज हाथ उठाना। हिंदी बाइबल। इसको तो मराठी चाहिए था। मराठी में तो हिंदी भी है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं हम कि मेरा भी जीवन बहुत पहले बेकार था। मैं अपने घर में ससुराल में घर में एकदम मरी परी से रहती थी। पति भी मेरे बाहर नहीं निकलने देते थे और मेरा जीवन एकदम टूट गया था और मुझे बच्चे भी नहीं हुए हैं। 20 साल शादी का हो गया है और मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये बहन दीदी वो गई मेरे घर और बोली कि बिना हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो हमने कहा हाँ दीदी आइए बताइए, क्योंकि मेरा जीवन बहुत टूटा हुआ था। और मैं इस दीदी को पाई तो ये दीदी मुझे 2 दिन आई बताई और बोली, अब एक वचन बोली कि एक बार आऊँगी, 2 बार आऊँगी, तीसरे बार तुम्हारे द्वार से पैर से धूल झाड़ कर मैं चले जाऊँगी। वो वचन मेरे जीवन में उतर गया और 2 ही बार दीदी आई और मैं तीसरे बार भागने लगी इसको खोजने के लिए। मैं स्वयं भागने लगी कि हाँ चर्च कहाँ है। और जैसे मैं दूसरे दिन निकल कर गई तो मुझे सिस्टर 2-3 सिस्टर मिली। मैंने बोला कि सिस्टर मुझे जाना है चनवारी आश्रम। तो हम सोचे कि इस तरफ जाना है, लेकिन वो सिस्टर बोली बेटा इधर जाना है और यहाँ से ऐसे ऐसे तुम्हें वहाँ जाना है। हम धन्यवाद देते हैं कि मेरा जीवन सच में मेरा नमक मेरा बहुत गंदा था, वो नमक मुझे आज मिल गया है और मुझे उस नमक को कैसे फैलाना है मैं उस नमक बनना चाहती हूँ। प्रभु यीशु से यही कहती हूँ कि प्रभु अगर मैं आई हूँ तो पिता ने मुझे लाया है, मैं नहीं पिता, तो मुझे उस नमक की तरह बनाना जो मैं संसार में फैल जाऊँगी। धन्यवाद। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इस रिट्रीट में मुझे आने का मौका मिला। एक्चुअली ब्रदर जॉनसन से मैं बहुत पहले वसई में मिला था और उनसे हमने कहा था कि हम भी सेवक हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप आइए गोवा में, हम आप लोगों को सिखाएंगे करके। तो उसके बाद काफ़ी सालों से उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। तो एक ब्रदर है बॉस्को करके, उन्होंने मुझे बोला कि ब्रदर रिट्रीट होने वाला 7 दिन का आप जाओगे। तो मैं अभी तो नहीं जा पाएंगे, पर उन्हें 2 दिन का मौका मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चले साथ में। तो मैं तैयार हो गया और मेरे साथ भाई आदिल है वो भी तैयार हो गए और हम और वाकई में कैसे हम लोगों को जो वचन सुनाते हैं और यहाँ पे जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया, क्योंकि क्या होता है यहाँ से पवित्र आत्मा इस बहन के द्वारा वचन प्रचार करता है, लेकिन अगर आपके साथ में पवित्र आत्मा की वो समझने की शक्ति है तो एग्जैक्टली जिस तरीके से ये बहन बोलना चाहती है आप समझ पाएंगे। और मुझे इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने वचन का बताया कि वचन एक बीज है और बीज में जीवन देने की सामर्थ्य है। तो चाहे हम परिवार में यूज करें, हमारे अड़ोस पड़ोस में यूज करें या मिनिस्ट्री में यूज करें, हमें हमेशा ये सोचना है कि भाई मैं एक बीज को यूज कर रहा हूँ। आप देखो बीज में जीवन देने की शक्ति है और बीज को आपको कहाँ यूज करना है। एक किसान कैसे वो अच्छी तरीके से खेती करता है क्योंकि वो भूमि की परख करता है कि इस भूमि में जब बीज को बोऊंगा तो 100%, इसलिए प्रभु ने कहा कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है। तो जो एक सेवक होता है, एक प्रचारक होता है, उसे अच्छी तरीके से जहाँ पे वो वचन का प्रचार कर रहा है ये फर्क करना चाहिए ये भूमि कैसी है। तो जब भी हम वचन का प्रचार करते हैं तो पवित्र आत्मा ने मुझे जो वचन सिखाया जॉन 14:26 के पिता एक सहायक देगा कि पवित्र आत्मा हमें सारी बातें सिखाएगा। तो जब मैं वचन का प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे जो लोग सामने बैठे उन्हें भी ये प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, क्योंकि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे गॉड प्ले करेगा जस्ट
और मेरे द्वारा क्या बातें करें, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम जब लोगों के बीच में खड़े होगे तो तुम ये मत सोचना मुझे क्या बोलना है, मैं शब्द तुम्हारे जुबान में रखूंगा और तुम्हें यूज करूंगा क्या बोलना है। तो मैं कभी भी कोई चार्ट नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता, बस मैं प्रभु की, क्योंकि दाऊद मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो स्तुति आराधना करता था और बहुत से मुझे आराधना स्तुति करने को नहीं मिलता, लेकिन आज यहाँ आके मुझे इतना आराधना स्तुति करने को मिला। मेरे अंदर का जो दाऊद था वो बाहर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं छोटी सी गवाही देता हूँ कि मेरा जो जीवन था बचपन से ही मेरे माँ बाप नहीं थे, मैंने एक अनाथ की जिंदगी गुजारी है, रोड पे फुटपाथ के ऊपर मैं ऐसे फुटपाथ पे सोया करता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 49:15-16 में कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे, वो त्याग देंगे, परंतु मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। मुझे संभाला और मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे मैं अनपढ़ गवाही तीसरी म्युनिसिपालिटी स्कूल में पढ़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करूं। मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता था, कुछ एबीसीडी इंग्लिश का कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन एक संजीव कपूर का फूड चैनल है, उसमें प्रभु ने मुझे 2014 से 2016 तक एज अ प्रोडक्शन मैनेजर के मैंने पोस्ट पे काम किया, क्योंकि प्रभु इतना महान है, मुझे कुछ आज भी मुझे प्रभु सिखाता है, प्रभु चलाता है। और मुझे तो बचपन में ये भी नहीं पता कि मेरी शादी होगी, क्या होगा, कि आज फिर मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 3 बच्चे हैं और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम पहले गुड्डू गुप्ता था, अभी जॉन गुप्ता है और मेरे पूरे परिवार का बैप्टिज्म हो गया। और 10 साल पहले प्रभु ने मुझे एक छोटी सी जमीन दी थी, तो मैंने प्रार्थना किया, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे 10 बाई 15 का घर बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे। फिर जब मैं प्रार्थना करने लगा तो प्रभु बोलेगा वो सब ऐसा साइन ऑफ क्रॉस करके चले जाएंगे, ऐसा तो होते रहता है, पर मेरे वचन को कौन सुनाएगा, उनके लिए प्रार्थना कौन करेगा। तो मैंने 10 साल पहले डिसीजन लिया कि प्रभु ये जो जमीन है ये तेरे सेवा के लिए दूंगा, यहाँ पे तेरी प्रार्थना होगी, यहाँ तेरे लिए आराधना करेंगे। और आज की जमीन का हमने ऑलमोस्ट 50% काम पूरा हो गया है। यहाँ से जाने के बाद मैं वो काम स्टार्ट करने वाला हूँ और जेरूसलम प्रेयर हाउस करके प्रभु ने उसको नाम दिया है। और मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है, उसकी आत्मा मेरे साथ है। और मैं और मेरा परिवार, मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, जैसा प्रभु तेरी सेवा के लिए, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि मैथ्यू 6:33 में उसने बोला कि मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, मैं तुम्हें सारी चीज दूं। वो देता है। मैं शूटिंग लाइन में एज अ प्रोडक्शन बॉय काम करता था, अभी सावो मूवी के काफी बड़े हो गए, बट 2 साल से मेरा काम बंद था, मैं घर पे था। और इस वचन में और भजन संहिता 127 में लिखा है, तुम सवेरे उठते हो और देर से सोते हो, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। ये प्रभु कहता है कि मैं अपने भक्तों को उनकी हर जरूरत को पूरा करता हूँ। और सच्ची में प्रभु ने मेरी हर एक कमी घटी को पूरा किया। और फादर जकरिया के द्वारा भी मेरे परिवार का बैप्टिज्म हुआ। मैं प्रभु को सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ, भाई जॉनसन के लिए, उनके टीम के लिए, कि इतनी अच्छी तरीके से प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद। भाई बहनों सबको जय यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले कि मैं विश्वास तो प्रभु में हमें करती थी और करती हूँ, और मेरा विश्वास ही प्रभु है। मैं संसारिक थी, लेकिन जब मैं प्रभु को सुनी ना, तो मैं सारे संसार के वस्तुओं को फेंक करके मैं आप लोगों के प्रभु के पीछे बोली। मैं पढ़ी नहीं हूँ, मेरा नाम खाली पढ़ाई का है, लेकिन मैं अनपढ़ थी, प्रभु मुझे पढ़ाया। मुझे लिखने नहीं आता था, और अब लिखने के लिए मुझे ये तरीका नहीं मालूम कि कौन सा शब्द लिखना है। अभिषेक लिखना है तो अभिषेक किस अक्षर में लिखेंगे, आमीन लिखना है तो किस अक्षर में लिखेंगे, नहीं लिख पाती हूँ और नहीं लिख पाती थी। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आपने वो सब लिखने हमें सिखा दिया। दूसरी बात यही है, पहली सबसे मूल हमारा बात यही है कि मैं बहुत प्रभु के वचन को सुन रहे थे, मैं विश्वास की और प्रार्थना करती थी। लेकिन जब ये 2 साल का लॉकडाउन लगा, तो मैं इस लॉकडाउन में बहुत कमजोर हो गई।
कैसे कमजोर हुई कि जो दूसरों नदियों भक्तों द्वारा जो वचन सुनती थी वो मैं नहीं सुन पाती थी, और बाइबल का वचन भी पूरा तरीके से पढ़ती थी, लेकिन उसमें गुण को समझ नहीं पाती थी। तो हम कहें कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू तो हमारी पुकार सुनता है, प्रार्थना सुनता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन जिस चीज की भूख हमें है वो हमारी भूख नहीं मिल रही है। मैं अपने बेटी के घर आई, वहां से हमें जॉनसन ब्रदर का हमें टीचिंग सुनाई दिया, और जब देखी टीचिंग तो हमें बहुत शरीर में बहुत दर्द महसूस हुआ। इस दर्द का हम और नहीं समझ पाए कि हमें को ये दर्द क्यों हो रहा है, और जब सुने तो हमारे मन में बहुत सारी बातें कहानियां सब सामने आने लगी सर। तो हम कहें कि हम जॉनसन ब्रदर के टीचिंग में हम उनके आश्रम में उनके हम जाके हम भाग लेंगे, वहाँ पर जाएंगे। और ऐसा हुआ प्रभु की कृपा महिमा की, हमें घर जाते ही जॉनसन ब्रदर खुद ही घर पहुँच गए, और दूसरी बार हमको यहाँ पर आना हो गया। यहाँ पर आने से हमें जो हमारी जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे खोए हुए गुप्त जो चीज खो गया है और अंधकार में जो गुप्त जो रखा गया है वो मैं तुम्हें सब दे दूंगा। तो सच में यहाँ पर आने से हमें जो हिम्मत कम हो गई थी, शक्ति कम हो गई थी, वो हमें हिम्मत, वो साहस, वो शक्ति हमको मिल गया। क्या शक्ति, क्या हिम्मत मिला कि मैं दूर दूर प्रार्थना में जाती थी, तो दूर दूर प्रार्थना में जाना बंद हो गया, और मैं करती थी, जाती थी, पास में जाती थी, लेकिन मुझे अब वो हिम्मत, वो शक्ति मिला कि अब मैं अपने सारे कार्य को पूरा करूंगी, क्योंकि वो वचन में कहता है मैं तेरी माता के घर में रखने से पहले मैं तुम्हें जान लिया हूँ, तुम्हारे नाम को मैं अपने दिलों पर अंकित कर लिया हूँ। तो सच में प्रभु हमें माँ के गर्भ में रखने से पहले मुझे जाना है और हमें चुन लिया है, इसलिए हम यदि हम भागना चाहेंगे तो हम भाग नहीं सकेंगे, क्योंकि ये प्रभु का वादा है, प्रभु का एक मूल्य वरदान हमको ये दिया है, और ये वरदान मुझे प्रभु के वचनों के द्वारा हमको अपने प्रेम में बांध रखा है, और वो जो हो गया था आज हमको सब मिल गया। हम धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं अपने जॉनसन ब्रदर के लिए, उनके पूरे टीम के लिए, कि प्रभु कितना सबको भरपूर वो आत्मिक आध्यात्मिक भोजन खिला के पुष्ट कर दिया है, और उन्हीं के द्वारा आज हम सभी सुन करके प्रभु के वचनों को पुष्ट हो गए हैं, और हम विश्वास करते हैं हम सब ने जो पाया है वो हम सब लोग सुरक्षित रखेंगे, और वादे को प्रभु के जो हम सब के लिए प्रतिज्ञा किया है वो पूरा करेंगे। ये मैं प्रभु के नाम पे धन्यवाद देती हूँ। मैं मीटिंग जब आयोजित हो रहा था तो हमको पता चला कि 6 दिन का मीटिंग है, और इधर की हॉल में पता था, पर जैसा जैसा मीटिंग आ रहा था, मीटिंग का दिन आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि हाँ हम लोग जाएंगे मीटिंग में, ब्रदर अच्छा सिखाते और जो मीटिंग है वो बहुत अच्छा सिखाते, वो ऐसा सोच रहे थे हम लोग। पर जैसा 6 तारीख आया और उस दिन आने को जमा ही नहीं, फिर मैं बेचैन हो गई थी उस जगह में। हाँ मीटिंग चालू हो गया ना, वचन चलता होगा ना, मैं घर पे काम कर रही थी, वो मैं काम पे गई थी, तो मुझे बहुत वो ये 2 दिन मैं मीटिंग को नहीं आई थी, फिर मैं मेरे को बेचैन हो रहा था, और मैं इतना ये हो गई थी कि मैं मीटिंग में कब जाऊँ। फिर भी शुक्रवार के दिन हमारे उसमें प्रार्थना थी, वो पूरा प्रार्थना में आने वाली थी, फिर भी आने जमा नहीं। फिर तीसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठकर मैं बोला मैं मीटिंग में जाऊंगी, कुछ भी बोल लो मैं पहला ही जाऊंगी। फिर बाद में तीसरे दिन मैं जब आई
की भाषा आ रही है, पवित्र आत्मा का मैं वर्शिप करती थी, जैसे वर्शिप कर रही हूँ मैं करते आती थी, तो मुझे अन्य भाषा करने का ये नहीं था, मैं डरती थी कि मैं भाषा बोल नहीं पाती थी। मैं मतलब लोग बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, वो पास्टर अन्य भाषा बोल रहे हैं ना, उनके सामने हम कैसा बोलेंगे, ये शर्म था, डर था मेरे में, मैं बात नहीं करती थी। अन्य भाषा मेरे को क्या मालूम नहीं था, मालूम था पर बोलने को नहीं आता था। परंतु सिस्टर जब बोले जब हम अन्य भाषा करते तो हम परमेश्वर से बात करते, वो कुछ भी समय हो किधर भी हो, क्या कौन सा भी काम करते रहे, हम अन्य भाषा बोलते हैं तब हम प्रभु से बात करते, डायरेक्टली यीशु से परमेश्वर से हम बात करते। जब वो हम सुना और अन्य भाषा जब वो लोग बोल रहे थे सब जन, तब मुझे अन्य भाषा का दान मिला, इसलिए मैं प्रभु के नाम पे बहुत धन्यवाद और मेरे अंदर एक आनंद आ रहा है, एक महसूस कर रहे कि हाँ मुझमें एक आनंद है, एक उल्लास है, अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट इंसान को प्रेम देता है। तो जो भी बोल रहे आप कितना अच्छा कर रहे हैं, तो मेरी स्तुति में हो रही है, परमेश्वर की स्तुति हो रही है। मैं जब भी इधर गाती हूँ तो मैं ये सोच कर नहीं गाती हूँ कि मेरी स्तुति हो, मेरे अंदर जो प्रभु है, जो यीशु है, उसका प्रेम लोगों की तरफ जाना चाहिए। हालेलुया। ये 4 दिनों में मैं सीख रही हूँ कि अन्य भाषा एक ऐसा वरदान है जो हमको डायरेक्टली प्रभु से मिलाता है। थैंक यू। हालेलुया। मेरा नाम अनिल बेग है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ का मेरे बहन लोग इधर बहुत सारे हैं। तो मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो स्क्रीन में जो वचन देता है वो भी मैं नहीं पढ़ सकता था। और मैं तो अभी पूरा रिपीट नहीं किया, आज मेरा तीसरा दिन है। तो पहले दिन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वचन कैसे पढ़ा जाता है और उसे कैसे मतलब कि याद किया जाता है। तो मैं कल इधर पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था और वचन इसमें स्क्रीन में दिखाया जा रहा था। तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, सब कोई वचन पढ़ते हैं और वचन बताते हैं। वर्शिप तो मैं पहले से करता हूँ, वर्शिप पहले से करते आ रहा हूँ, लेकिन वचन का इतना टैलेंट मेरे पास नहीं। लेकिन कल जब प्रार्थना के समय में मुझे अपने आप वचन ये पढ़ने को आया और मैं ये वचन को अपने आप पढ़ के मतलब कि उसको याद करने के लिए भी मुझे आया। और दूसरी बात, सिस्टर ने बोल रही थी यहाँ पर खड़ा होकर अन्य भाषा से प्रार्थना करो, अन्य भाषा से प्रार्थना करो। तो अन्य भाषा के मतलब तो परमेश्वर से हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। तो मैं पहले भी वर्शिप करता, जैसे सिस्टर ने गवाही दी वैसे, लेकिन मैं अन्य भाषा नहीं बोल सकता था। तब शाम के समय यहाँ जब अन्य भाषा से हालेलुया बोल के प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय मुझ पर एक ठंडी हवा आया, मुझ पर लगा ठंडी हवा और मेरा मुंह अपने आप खुलते गया कि मैं अन्य भाषा से बात कर रहा था। कि मुझे प्रभु और भी आगे बढ़ाए और जो नहीं जानते हैं उनके बीच में मैं जाकर नमक की स्वाद की तरह उनके बीच में मिलूं। मैं पुणे से ही आई हूँ, यहीं से 1 घंटा ही लगता है, यहाँ से 1-1.5 घंटा आने के लिए। एक्चुअली जब हमें पता चला ये रिट्रीट होने वाला है तो हम लोग बहुत खुश हो गए। मेरे पति अकेले ही आने वाले थे, मैं कहीं मेरी माँ के घर जाने वाली थी, छुट्टियाँ हैं दिवाली की इसलिए। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया नहीं, मुझे यहीं पे जाना है, मुझे 6 दिन बचपन में रहना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम सभी बच्चे, मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड, हम सब लोगों ने पैक किया बैग। 3 तारीख आ गया, 3 तारीख को आना था यहाँ पे, सब पैकिंग सब हो गया। और फिर सुबह मेरे हस्बैंड ने बोला कि शाम को आके हस्बैंड ने बोला कि नहीं हम नहीं जा सकते, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स है उनके काम का है, कुछ ये है। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, नहीं तो नहीं जाएंगे। इतना समझा नहीं कि हम कितना बड़ा ये मिस करने वाले थे, हम कितना बड़ा आशीष मिस करने वाले थे। तो मेरी माँ को मैंने फ़ोन करके बता दिया खुशी खुशी से हम आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। तो वो लोग भी वहाँ पे खुश हो गए।
तो दूसरे दिन जब 4 तारीख था और मेरे हस्बैंड लाइव देख रहे थे जॉनसन ब्रदर का, यहाँ पे चालू हो गया था, तो वो जब वो टीचिंग सुन रहे थे वो बहुत ही उनको तकलीफ होने लगा, हम कितना बड़ा ये वचन मिस कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला सुशाली मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, हमने बहुत गलत किया, मेरे वजह से तुम 5 लोगों का वचन मिलना ये हो गया। तो मैंने बोला अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी हम जा सकते हैं, आप पूछ के तो देखो कि हमें मिलेगा जगह आने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। तो उन्होंने बोला हो सकता है क्या? मैंने बोला देखो तो ट्राई तो करो। तो उन्होंने फ़ोन करके किसी सिस्टर्स से बात किया, उन्होंने बोला ब्रदर आ जाओ यहाँ पे है जगह। फिर उस दिन दिवाली का मेरे 4 तारीख था, तो सब जगह दिवाली, हमने 2 बजे किया था दोपहर को फ़ोन, 5 बजे निकलना था, 6 बजे ऐसा हमारे कैब आ गया, हम लोग सब बैठ गए उसमें, लेकिन वहाँ से वो कैब का वो दिवाली का समय था इसलिए उसने हमें उतार दिया, बोला नहीं मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे बहुत लेट होगा आने के लिए। फिर हम घर में आके बैठ गए, फिर गाड़ी मिलते 8-9 बज गए और हम यहाँ पे 10 बजे पहुँच गए। दूसरे दिन से जब हमने ये वचन देखा सुना, मैं सच बोलती हूँ इतने सालों से हमने इतने साल व्यर्थ कर दिए, वचनों की गहराई यहाँ पे आके इतनी समझने लगी, इतनी सरल रीति से वचनों को समझाया ब्रदर्स ने सिस्टर्स ने। पवित्र आत्मा का अन्य भाषा के वरदान के लिए मैं बहुत तड़पती थी, मैंने उपवास प्रार्थना किया, मैंने सब किया, मैंने बोला प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, अन्य भाषा का वरदान चाहिए। जैसे सिस्टर ने बोला था दे 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 हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारे अंदर है, हमारे आत्मा है, पता ही नहीं था। लेकिन सिस्टर ने जब बताया तभी भी उन्होंने बोला कि अभी जब लास्ट में मैं जो प्रार्थना करूंगी सब पे पवित्र आत्मा उतरेगा। तभी भी मुझे यकीन नहीं था कि मैं भी बात कर सकती हूँ अन्य भाषा में। और जब इसके पहले हम पूछते थे अन्य भाषा में कैसा ये करना है, तो कोई बोलता था कि आप लिख के लो अन्य भाषा और वैसे ही आप पढ़ के कर सकते हो, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए था, प्रभु से मिलना चाहिए था अन्य भाषा। तो उस दिन जब सिस्टर ने प्रार्थना किया और हमने भी प्रार्थना किया, इमीडिएटली मुझे टंग्स में बात करने का वरदान मिला। मैं इतनी खुश हो गई, मैं मेरे दीदी को हम दोनों को मिल गया। तो यहाँ पे आके मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला, बहुत बड़ा गिफ्ट आशीष लेके मैं जा रही हूँ। इतने वचन सुनाए इन लोगों ने। मैंने पहले जब सिस्टर ने बोला कि इसको साक्षी देना है आ जाओ, या 6 दिन में एक ही साक्षी है, तो मैं चुप बैठी थी, लेकिन मेरा हृदय बोल रहा था इधर बात नहीं करेगी तो बाहर भी बात नहीं कर सकेगी, जाके वचनों को अगर प्रचार करना यहाँ पे आके बात कर। तो मैंने यहाँ पे मैंने बोला ठीक है चलो मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर जाके सिखाना है लोगों को, मुझे वचन खुद को सीखना है और बाहर सिखाना है, मेरे लोगों को बचाना है मुझे सभी को। तो मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, शब्द में कितना पावर है, हमारे टंग में कितना पावर है, हमें नकारात्मक नहीं सभी सकारात्मक बातें करनी चाहिए, ये यहाँ से सीख है। और भविष्य हमारे अंदर है, हमें हमारे हाथों में है, हम जो बोलते हैं वही काटते हैं। यहाँ पे सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, इसमें मेरी टीम को धन्यवाद देती हूँ, सबको धन्यवाद करती हूँ। और वीडियो अलग नहीं है, हमने बहुत देखा है जो प्रीच करते हैं वो कभी बात नहीं करते या कभी उनको मिलना भी बहुत कठिन होता है, लेकिन जॉनसन ब्रदर जीसस के जैसा ही, जैसे जीसस सबके साथ बैठ के खाना खाते थे, सबको बांटते थे फिर खुद खाते थे, वही ये टीम में मैंने देखा। जय यीशु, ईश्वर को धन्यवाद। और हम बनारस से आए हैं और हमारे मोबाइल में यहाँ से पूरा पाता था सब कुछ गाया, तो मेरी बेटी बोल रहा है माँ अरे मम्मी बड़ी खुशखबरी आया, हम तो कौन सा बात, तो बोली कि अरे वहाँ जाने के लिए, तो हम कभी वहाँ जाने के लिए, तो मेरी बेटी को हाथ बिना गिर गया टूट गया, तो खाना कौन बना रहा है, बेटी है हम है, खाना बनाने वाला कोई नहीं है, हमारी सास है बूढ़ी है, कौन खाना उनको देगा, मेरे पति को छुट्टी भी नहीं मिला है। तो घर आए
पापा ऐसा ऐसा बात है, विकास के लेके जल्दी से तू राधिका दीदी के जाके बुला के उनसे फोन करके बोलो कि हम लोग भी जाएंगे। फिर राधिका दीदी के जैसे हमने नाम लिया, राधिका दीदी हमारे घर में हाजिर हो गई। प्रभु को धन्यवाद। फिर राधिका दीदी बोली, अरे हम सुनी कुछ बात, आई बोली कौन सा बात सुने तो है लेकिन बोली नहीं तो हाँ सुनाइए दीदी। अरे जाना है, हम तो इतना खुश हम इतना खुश, हम कभी सपना में भी नहीं सोचे कि हम यहाँ पर आएंगे। प्रभु इतना हमको देखने को हम लोगों को मिला है कि हमको भोजन सुनने को मिला है। जो चीज हम तो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, कुछ सीखे हैं कि यहाँ नमक बनना है और उसका स्वाद लेना है और सबको ये बताना है। तो हमको पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास जो बुक है हम वहाँ लेके जाएंगे, आस पड़ोस सबको हम दिखाएंगे, इसमें कहेंगे कि तुम लोग भी इस तरह बनो, है ना। और हमारे बेटा जो है 7 साल से इनको बहुत तकलीफ था, इनको यहाँ एकदम दिमाग काम नहीं करता था। इनको हम 5 महीना आश्रम में रखे, फिर वहाँ से फिर उनको दवाई चला तो दवाई आगे भी चला, जब तक कि भाई के हम वचन सुना और वो दवा का ये जो दिन में खाता था वो एकदम बंद हो गया। फिर रात्रि को सोने के लिए दवा मिला है। मेरे दोनों कान से खून निकला था, पानी भी बह रहा है, मगज भी गिर रहा है, कान एकदम मेरा खराब कर रहा, एकदम ऐसा हुआ कि हम बच ही नहीं करेंगे। दीदी को घर हमको जाना था बॉम्बे में, वो भी टिकट निकाल दिया अपने की दीदी हमारा हालत बहुत सीधी है सर, हम बचेंगे नहीं, हमारा कोई उम्र नहीं है। इतना हालत राखी का दीदी एक दवाई तो मत खाना, दवा खाओगे तो मेरे तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे घर में जा भी नहीं देंगे, तुझे बात नहीं करेंगे। हम कहे दीदी ठीक है, लेकिन मेरा बेटी जो है ना थोड़ा सोचे कि माँ को थोड़ा करे, सीधे सब कराए, दवाई लिया, पूरा घर में लिया के डॉक्टर टांग दिए, लेकिन हम उसका डॉक्टर के पास दूसरा जाके चेकअप भी नहीं करे कि मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम प्रभु में विश्वास करें कि प्रभु हमको मरना है तो आपके नाम से मरेंगे, जीना है तो आप हमको धर्ती पर रखेंगे, हम दवा नहीं खाएंगे। दवा उठा के हम फेंक दिए, सारा दवा फेंक दिए। लेकिन अभी आशीष जब से हमारा हुआ है, पानी भी बंद हो गया है, खून भी बंद हो गया है, कान मेरा चंगा हो गया। हम सोचे कि हम जाएंगे बेटा के लिए, अरे बहुत हो जाता है, उठता है दवा खाकर वहाँ वचन लिखेंगे। हे प्रभु हमारे बेटों को तुम ऐसा शक्ति बल देना कि उनको जब तक वचन हो तब तक वो वचन लिखे और वो उठे ना वहाँ से। हमको बस यही है प्रभु, हम तेरा वचन लेके घर में जाके हम उसका इस्तेमाल कर सके। प्रभु हम यही विश्वास करें, लेकिन मेरा बेटा जो ये कभी खाना पीना खाते बच्चे कभी उठते भी नहीं हो आते, सारा वचन रात में भी लिखते हैं, दिन में भी जो भी है सारा वचन। ये लास्ट ये ईश्वर को धन्यवाद हमारे भाई बहनों के लिए और शिक्षकों के लिए हम आए तो ये यहाँ तो हमको सीखने को किसी को और को देना है दवाई तो लंच के बाद दे दीजिए। यहाँ पर लंच के बाद खाने के बाद हाँ लोगों को जाना है ना, तो ये लास्ट के बाद में आने के बाद करेंगे। कुछ सीखने को यहाँ पर मिला, तो आने के लिए यहाँ बेटी को भी लेकर चलेंगे, जब लेकर आए बेटी आएंगे आए यहाँ पर अन्य भाषा में प्रार्थना करने को हमको मिला। इतना दिन से हम जा रहे हैं लेकिन प्रार्थना करें हमको वचन का समझ नहीं आता था, प्रार्थना करते थे समझ नहीं आया, वचन कैसे प्रार्थना करने को मिला था। और हमको अन्य भाषा में सबसे बड़ी बात तो अन्य भाषा में प्रार्थना हमको मिला, हमको यहाँ पर अन्य भाषा में प्रार्थना करने को मिला और प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। हे प्रभु, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आई, प्रभु ने मुझे बहुत शक्ति दिया। लड़की जो है मानसिक रूप से विकलांग थी, वो आज भी आपके सब लोगों के सामने है, बोलती है, पढ़ती है, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे घर वाले यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, फिर भी आज सब लोग खुश हैं कि कुछ बहुत कुछ सीख कर आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो सब नमक है, सबको हिलाया है पवित्र आत्मा ने। अब आपको क्या करना है? क्या करना है? स्वाद बढ़ाना है। Praise the Lord. Hallelujah. ठीक है, अब हम समाप्त करते हैं एक छोटी प्रार्थना से। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन 6 दिनों के लिए। आपने हम सबको इतना कुछ सिखाया है, इतना खजाना दिया है। अब सिर्फ हमको इसे किताब में नहीं रखना है, परंतु इसे घर जाकर इसे सीखना है, इसे अपने हृदय में संभाल के रखना है, इसे प्रैक्टिस करना है और इसके द्वारा ही हमें नतीजे लाना है और जाकर दूसरों के जीवन में भी हम नमक बनकर उनके जीवन में स्वाद लाना है। और ये हम आपके पवित्र आत्मा के बल से ही कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के लिए कि ये सारे 6 दिन बिना कोई दुर्घटना के, बिना कोई शिकायत के लोगों के बहुत ही अच्छी तरह से गए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो हमने यहाँ पे 6 दिन जो भी सीखा, क्या 6 दिन बहुत हो गए? और सीखना है ना, और जानना है ना। तो हम क्या करते हैं, जूम पर हर रोज 12 बजे हिंदी क्लास होता है। ठीक है, ये जो आईडी दिया है यहाँ पे, इसको आपको डालना है जूम पर और वो क्लास में आना है। किस लिए आना है? सीखने के लिए। जैसे एक किसान होता है, वो क्या करता है, बीज को डालता है, डालने के बाद आराम करता है, क्या वो रोज उसको पानी डालता है, फर्टिलाइजर को क्या बोलते हैं, खाद डालता है ना, हर रोज उसको डालता रहता है ना वो, क्योंकि उसको पता है कि ये डालने के बाद ही वो अच्छा बढ़ेगा। तो हमें अगर प्रभु में बढ़ना है, उसके वचन को जानना है, तो हमें हर रोज सीखना है। सही है ना? तो आप सब लोग लिख लो आपके डायरी में। मैं ये नंबर हिंदी में बोलती हूँ। अरे आप लोग तो बहुत होशियार है, प्रेज़ गॉड। फिर भी मैं हिंदी में बोलूँगी इस नंबर को। शनिवार से लेके शुक्रवार तक सिर्फ हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होता है, शुक्रवार को। बाकी सभी दिन 12 बजे हिंदी क्लास होता है। और आप लोगों को जो व्हाइट बुक दिया है ना, छोटा वाला, उसकी प्रार्थना शाम को 6 बजे सिखाते हैं। तो आपको वहाँ पे भी आना है। आएंगे ना सब लोग? हाँ, तो अभी नोट डाउन कर लेना। जो एवरीडे हर रोज जो हिंदी क्लास होता है दोपहर को 12 बजे, उसका जूम आईडी है 6444930667 उसका समय क्या है? 12 बजे। हाँ, और सफेद बुक का प्रार्थना जो हम सीखते हैं वो होता है हर दिन शाम को 6 बजे। वो भी शुक्रवार को नहीं होता, बाकी हर दिन होता है। उसका जूम आईडी है, वो हर रोज होता है। उसका जूम आईडी है 2694415963। हालेलुया।
तो यहाँ पे जितने भी जन थे, हम 10 तारीख से कहाँ मिलेंगे? जूम पे मिलेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज हम सब खेल में खत्म करते हैं। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया।